जय हिंद साथियों। बीपीएससी टीआरई 2.0 का नोटिफिकेशन आ चुका है साथियों। ठीक है, तो 6 से 8 में कितने पद होंगे, 9 से 10 में कितने पद होंगे, 11 से 12 में। ठीक है, इसके साथ ही परीक्षा फॉर्म कब भराई जाएगी, अंतिम तिथि क्या है साथियों, क्या कोई संशोधन मिलेगा हमको, क्या तिथि बढ़ेगी, तथा साथ में साथियों सीटेट अपेयरिंग वाले क्या मान्य होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है साथियों। ठीक है, देखिए जा साथियों, बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो है अभी अतुल प्रसाद जी ने जो घोषणा की है तुरंत ही, तो पदों की संख्या साथियों जो 6 से 8 जो अध्यापक होंगे, 6 से 8 के अध्यापक, उनमें पदों की संख्या साथियों 16,140 है। कितना? 16,140 पद ही आए। अब साथियों आप कह रहे होंगे कि पहले तो 32,000 के करीब पद आने वाले थे। देखिए साथियों, जो 50% सीटें हैं, 50% सीटें प्रमोशन से भरे जाएंगे। जो 1 से 5 के अध्यापक हैं वहां पर बिहार में, उनकी योग्यता निर्धारित की गई है। उस योग्यता के अनुसार जो है 50% सीटें जो है उन अध्यापकों से भर लिया जाएगा जो 1 से 5 के अध्यापक वर्तमान समय में हैं। तो इस हिसाब से आपके आधे पद जो बच रहे हैं, 16,140 के करीब पद, उन पर जो है भर्तियां की जाएंगी। ठीक है, प्लस पिछड़ा वर्ग द्वारा सृजित कुछ जो है सीटें 234 अन्य सीटें हैं, इसको भी इसी में इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, क्योंकि सेम लेवल की परीक्षा इसकी भी होगी। इसके अलावा 9 से 10 अध्यापक यानी कि टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपका साथियों 18,877 पद हैं। ठीक है, 270 पद विशेष जो है अध्यापक के हैं, और 248 पद पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा जो है सृजित सीटें हैं, इसको भी इसी में भरा जाएगा। ठीक है, अगर हम 11-12 यानी कि पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपका जो है 18,577 सीटें हैं, और 403 सीटें आपका पिछड़ा वर्ग द्वारा सृजित सीटें हैं। तो इन सभी चीजों पर जो है हम चर्चा कर लिए। देखिए, प्रधान अध्यापक के भी 31 पद इसमें शामिल किए गए हैं। तो इन सभी पदों पर भर्ती होनी है। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा पैटर्न में बदलाव देखने को आपको मिलेगा इस बार। ठीक है, पिछली बार 2 पेपर कराए गए थे सभी के। ठीक है, 2 पेपर, एक क्वालिफाइंग था, ठीक है, भाषा का, और इसके बाद आपका दूसरा पेपर हुआ था। तो इस बार, पिछली बार बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी, तो इसको देखते हुए बिहार सरकार ने क्या किया कि सभी परीक्षा जो है एक में करा दिया। ठीक है, अब जो जहां पर पेपर फर्स्ट हुआ था भाषा का, ठीक है, तो भाषा का जो पेपर फर्स्ट हुआ था उसके 30 अंक यहाँ पर लिए जाएंगे। जो क्वालिफाइंग होगा इसमें 30 में आपको जो है 30% लाना होगा। 30 क्वेश्चन में 30%, यानी कि 9 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करने होंगे, तब आपके जो है भाग सेकंड की जांच होगी। ठीक है, दूसरा आपका सामान्य अध्ययन भाग सेकंड होगा। ठीक है, भाग सेकंड में सामान्य अध्ययन होगा, 40 अंक के क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के। आगे बात करेंगे साथियों हम भाग 3 की, जिसमें आपका विषय होगा भाग 3। ठीक है, विषय में आपके 80 अंक के प्रश्न आएंगे, 80 नंबर के प्रश्न, 80 प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो ये पहला जो भाग होगा भाषा, यानी कि क्वालिफाइंग केवल करना रहेगा, इसका नंबर आपका नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और आपका जो दूसरा भाग होगा 40 अंक का सामान्य अध्ययन का, और 80 अंक का जो आपका सब्जेक्ट का वाला भाग होगा, ये सभी जोड़कर 120 नंबर पर आपकी मेरिट बनेगी। और 30 अंक इसको भी जोड़ ले, 30 प्रश्न, तो टोटल आपके 150 प्रश्न हो जाएंगे इस बार। एक ही पेपर में आपके 150 प्रश्न होंगे, 30 अंकों में आपको क्वालिफाइंग करना होगा, बाकी 100 अंक, 120 अंक जो आपके बचेंगे उसमें आपकी मेरिट बनेगी। तो इस बार साथियों टोटल जो प्रश्नों की संख्या 150 होगी, और टाइम आपको दिया जाएगा कितना, 2.5 घंटा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे साथियों ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं। ऑनलाइन आवेदन पत्र कब से लिए जाएंगे, देखिए यहाँ पर कुछ चरणों में इस बार फॉर्म भरा जाएंगे, क्योंकि इसमें संशोधन कर दिया गया है। पिछली बार बहुत समस्याएं आई थी। तो यहाँ पर निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ कब से किया जाएगा साथियों, 5 नवंबर से प्रारंभ होकर 14 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, 5/11/2023 से 14/11/2023 तक चलेगा। विलंब शुल्क के साथ आप कब तक जो है निबंधन एवं भुगतान कर सकते हैं, 17/11 यानी कि 17 नवंबर तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11/2023 से प्रारंभ होगी, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपकी जो है 25/11 यानी कि 25 नवंबर होगी। तो आपको जो है साथियों देखिए, पहला जो पॉइंट है, इसका मतलब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, और भुगतान कर देंगे अपना। ठीक है, इसका जो भुगतान आप विलंब के साथ अगर करेंगे तो 17 तारीख तक मैक्सिमम है। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो फॉर्म के अन्य भाग होंगे, शेष भाग होंगे, वो आपका 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक चलेगा, यानी कि 2 चरणों में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको समस्या ना हो। तो आप पहले ही तुरंत ही जैसे ही फॉर्म ओपन होंगे अपना रजिस्ट्रेशन करके भुगतान आप कर लीजिएगा, तथा बाकी जो डॉक्यूमेंट अन्य चीजें हैं उसको आप धीरे धीरे करके इकट्ठा करके आप 10 तारीख से 25 तारीख तक जो है अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इसमें साथियों डेट नहीं बढ़ेगा, कोई भी एकदम क्लियर बता दिया गया है। पिछली बार बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस बार कोई भी डेट में संशोधन नहीं होगा, ना ही डेट बढ़ाया जाएगा। तथा बात करेंगे साथियों लास्ट में सीटेट अपेयरिंग वालों का, बीएड या बीटीसी अपेयरिंग वालों का, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, अथवा सीटेट का फॉर्म आ चुका है, तो क्या जो सीटेट पिछली बार अपेयरिंग वाले डाले थे, क्या इस बार मान्य होगा? नहीं।
तो साथियों इस बार कोई भी अपेयरिंग चीज़ें यहाँ पर नहीं ली गई हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम समय में 1 महीने में पेपर करा के नियुक्ति पत्र बांटना है, 1.5 से 2 महीने में। तो यहाँ पर सरकार ने क्लियर कर दिया गया है कि इस बार कोई भी अपेयरिंग वाला सिस्टम नहीं रहेगा, यानी कि अगर आप सीटेट पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।